हाँ। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो अमंगदिं पते गोचामि समय पावुड मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सारजी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार से 182 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। अमृतचंद्र आचार्य देव एक शुद्ध चैतन्य आत्मा को किससे मुद्रित कह रहे हैं? चिन्ह मुद्रा से अंकित है वो, और निर्विभाग जिसकी महिमा है, मतलब उसका विभाग नहीं कर सकते आप। समझने के लिए करना अलग बात है, पर आप ऐसे उसको विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनादि से अखंड है, अनंत काल तक अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा, विभागित नहीं होगा, भेद नहीं हो सकते हैं। और जब जब उसकी प्रतीति करनी है, आपको निर्विभाग ही प्रतीति करनी पड़ेगी। विभाग करके आप प्रतीति कर नहीं पाओगे। जब जब आप उसके विभाग करोगे, भेद करोगे, तो वह विकल्पात्मक ही होगा, और विकल्पात्मक में अनुभूति होती नहीं है। अनुभूति जब जब होगी, स्वसंवेदन जब जब होगा, तब तब निर्विकल्पता रहेगी, और निर्विभाग का ही निर्विकल्प संवेदन हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं? चिन्ह मुद्रा से अंकित है, निर्विभाग जिसकी महिमा है, ऐसा एक शुद्ध चैतन्य मात्र में हो, अन्य और कुछ नहीं हो। जो कारक भेद है, जो धर्म भेद है, जो गुण भेद है, ये समझने तक ठीक है। समझना भी क्यों है? वस्तु जटिल है, वस्तु में गुण अनंत, धर्म अनंत, कारक भी अनेक है। अनेक मतलब जो एक नहीं 6 कारक है। ऐसे तो 8 कहे जाते, बट 2 तो मात्र संबोधन आदि के लिए है, तो 6 कारक आदि, और ऐसे अनंत गुण अनंत धर्म वाली वस्तु है। पर्याय भी अनंत है, कुछ विकारी कुछ निर्मल। इन सब को, अनंत को समझने की सामर्थ्य निचली भूमिका में है नहीं। अनंत को समझने की सामर्थ्य केवल ज्ञान में, प्रॉपरली समझने में। अब केवल ज्ञान ऊपर की भूमिका में आएगा 13वें गुण स्थान में, तो नीचे जब समझना है तो भेद करके ही समझा जाए। और इसीलिए पूरा जिनागम एक वस्तु को भेद करके समझा रहा। एक वस्तु मतलब या एक विश्व ले लो, और उस विश्व में 6 वस्तु है, तो 6 को समझाया, भेद करके इतना समझा दिया कि जिससे उसका निर्णय हो सकता है। कहाँ निर्णय होगा? प्रज्ञा में होगा। और वो 6 वस्तु को समझा के भी सिर्फ समझाया नहीं, प्रयोजन परक समझाया। 6 वस्तु में से तुम्हारा प्रयोजन किस में से साधेगा? 6 वस्तु ले लो या 7 वस्तु ले लो, 7वीं अपनी वस्तु, और बाकी सब जीव को भी अनेक अलग जीव में डाल दो। प्रयोजन परक समझा के, प्रयोजन ये इतना हम करें क्यों? हमारी जैसे लौकिक की इतनी पढ़ाई क्यों करें हम? 12-12, 14-14 घंटे। आज इतनी कंपटीशन है कलेक्टर आदि के एग्जाम में, 4-4, 5-5, 2-2 लाख बच्चे बैठते हैं। उसमें से 40-50 IAS ऑफिसर बनते होंगे, 40-50 IPS होंगे, या जो भी कुछ होगा उनका कैलकुलेशन 500 में, फिर कोई रेवेन्यू। अभी इतनी 18-18 घंटे मेहनत करे, 3-3 साल तक एग्जाम दे रहे, नहीं मैं करके रहूंगा, क्यों कर रहे? वो होने के बाद वैसा रिजल्ट मिलेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट अपने हाथ में होगा। इतनी सर्विस के बाद पूरा स्टेट, पूरी कंट्री अपने हाथ में हो सकती, मतलब प्राइम मिनिस्टर का मेन आदमी बन सकता है, चीफ मिनिस्टर आदि का इतना स्टेटस होगा, इतनी फैसिलिटीज होगी, आदि आदि, पैसा आदि जो भी कुछ होगा, तब वो इतना मेहनत कर रहा है। अब ये 6 द्रव्यों को इतना समझे क्यों हम? प्रज्ञा के द्वारा
ये वस्तु व्यवस्था को क्यों समझे? तो प्रयोजन परक समझना है, सुखी होने का प्रयोजन। जैसे वहां धन आदि से सुखी होने के लिए वो प्रयास कर रहा है, स्टेटस आदि से, सत्ता आदि से, ये कह रहे हैं ऐसी सत्ता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस सत्ता को समझ जाओगे, तुम्हारी इस वैभव को, संपत्ति को, धन को समझ जाओगे प्रयोजन के साथ में, 6 वस्तुओं के बीच में जाति से तुम्हारा काम होगा। प्रकरण कहां से चल रहा था? धर्म भेद गुण भेद क्यों की? उन धर्म भेदों को, उन गुण भेदों को समझकर, थोड़े से चावल को समझकर पूरे चावल का निर्णय करना है। थोड़े से धर्मों को, थोड़े से गुणों को समझकर पूरे धर्मी को, पूरे गुणवान को समझ, बाकी और कुछ पर्पज नहीं। तो समझ के क्या करेंगे? अगर यथार्थ समझ में आ जाए, जैसा है वैसा, भले ही परोक्ष समझ में आ जाए, साक्षात अभी दिख नहीं रहा है, और उसके प्रति तीव्र भावना हो जाए और वो पर्याय उसमें लीन हो जाए, तो बोलता है सुख प्रकट हो जाए। क्यों करना इतना? सुखी होने, और कुछ भी पर्पज नहीं, डाइवर्ट होना ही नहीं, सुख के अलावा कुछ चाहिए नहीं। सुख नहीं मिलेगा तो करेंगे ही नहीं हम। हाँ, ये हो सकता है प्रॉपर वे में करना चाहिए और बराबर से समझ के नहीं कर रहे, तो पता चल रहा है बोझा लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो वो हमारी गलती, इसकी गलती नहीं। इसे समझते जाएंगे तो सुख उत्पन्न होता जाए, बराबर से समझते जाएंगे, शादवाद से समझते जाएंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे। क्यों? अपेक्षा नहीं समझी। तो भेद करके समझा भी जाएगा और फिर अनुभूति के लिए अभेद भी ग्रहण किया जाएगा। भेद कुछ अपेक्षा से अधर्म कहा जाएगा और अभेद को धर्म कहा जाएगा। भेद को धर्म अधर्म क्यों कहा? तुम भेद में ही अटक के रह गए, अभेद को क्यों ग्रहण नहीं किया? तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि कारक के 541 नंबर के पेज पे श्लोकार्थ की 5वीं लाइन, यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो तो भले हो, किंतु शुद्ध समस्त विभाव से रहित विभु ऐसे चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है, उसमें भेद कुछ भी नहीं। उसकी प्रतीति करेंगे तब पता चलेगा। भावार्थ देखिए, जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है, ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्न है, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूं। फिर से आप देखोगे कितनी बार ही भी लगा रहे और मात्र भी लगा रहे, मतलब और कुछ भी नहीं हूं। तो सही मायने में निश्चय धर्म क्या है? तो मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूं, ऐसी प्रतीति करना, ऐसा ज्ञान में जानना। फिर इसी को विस्तार में कहेंगे, पंचलब्धि होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, गुण संक्रमण होगा, कांडक घात होगा, ये सब छोड़ दो, इसके उलझन में मत पड़ो। इतना छोड़ के मुझे और कुछ भी प्रतीति नहीं होगी, सम्यक दर्शन हो गया। यथार्थ वाला कह रहा हूं, समीचीन वाला कह रहा हूं, सच्चा वाला कह रहा हूं। और ये छोड़ के मैं कुछ भी प्रतीति करता हूं, मनुष्य शरीर, धनवान, पुत्र, पिता आदि आदि, या घर का मालिक आदि आदि, कुछ भी करता हूं, कुछ भी करता हूं, प्रतीति। प्रतीति कहां होगी? श्रद्धा की पर्याय। प्रतीति वचनों की नहीं, प्रतीति पर्याय की बात करें। किसकी पर्याय? जीव की पर्याय। कौन सा जीव? मेरा जीव, मैं ही जीव। मेरा जीव भी थोड़ा दूर का लगता है, और मेरे जीव में भी उस श्रद्धा की। तो मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य हूं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप कारक भेद, सत्व असत्व। सत्व असत्व मतलब सत असत। सत्व मतलब सत्ता। अपन कहते हैं इसमें इसका सत्व है, इसकी सत्ता है, इसका अंश है। असत्व मतलब असत्ता, नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि धर्म भेद, और
ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद यदि कथनचित हो तो भले हो। कथनचित क्यों कहा है ना, वस्तु में भी ऐसा है, समझने के लिए भी कथनचित भेद किए जाएंगे, बट निश्चय से कथनचित वो भेद है भी नहीं। जब हम पूरा द्रव्य पकड़ते हैं, अभी सिद्ध आदि कैसे अनुभव करते होंगे अपनी आत्मा का, या महावीर क्षेत्र में सिमंदर जी आदि कैसे करते होंगे अपने आत्मा का अनुभव, अवैध रूप में करते। कल्पना करनी चाहिए, कल्पना करनी तो ऐसी कल्पना करनी कैसे करते होंगे, विचार करना चाहिए। ये वैज्ञानिक दृष्टि, क्योंकि अनंत को जानना है। 80वीं गाथा प्रवचन साहब, क्यों जानना, मेरी आत्मा को जानने के लिए वो आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि उनके जैसे ही मेरी आत्मा, पर्याय भी, पर्याय छोड़ दो उनकी केवल ज्ञान की, मेरी मति श्रुति ज्ञान की, बट उनकी पर्याय जैसी अन्वय व्यतिरेक आदि से चलती, मेरी भी चलती। उनके गुण अन्वय रूप है, उनकी पर्याय व्यतिरेक रूप है, मेरी भी अन्वय व्यतिरेक रूप है, तो उस अपेक्षा से समानता। क्या प्रकरण चल रहा है, तो उनका भी ये सब जो भेद जो है वो ऐसा अनुभव ज्ञान में विशेष में जानने में आ रहे कि मेरी आत्मा में इतने गुण हैं, इतने हैं, पर मात्र जानने में आ रहे। और जब अहम करने की बारी आती तो अहम करते वक्त अहम मात्र, एकत्व मात्र उसी में हो। किस में होगा, अभेद में हो, शुद्ध चैतन्य मात्र में हो, और कहीं नहीं हो। उनका ऐसा चल रहा है, परिणति में, परिणति में ऐसा होता है। गजब अवस्था। ऐसी प्रकट करने की भावना करनी चाहिए, ऐसी भावना करेगी, अंदर से सच्ची भावना उछलेगी, मार्ग निकलता जाए। क्योंकि काम तो ऐसे भी स्वयं को स्वयं से करना है, भावना भी स्वयं करना है। एक अच्छी बात है, भावना करने में पैसे लगते नहीं, स्वाध्याय करने में पैसे लगते नहीं, तत्व विचार करने में पैसे लगते नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सब चार्जेबल हो सकता है। और अभी की तो बहुत मतलब स्वार्थी जगत जिसे कहते हैं, पूर्व में तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी फ्री में, मतलब मेरे को आश्चर्य हो गया, कभी दूध वाले के पास गया तो वो गोबर भी बेचता है। पहले फ्री में मिल जाता था गोबर, पड़ा रहता। स्वार्थी जगत की बात कर रहा हूं। किसी को लिपने के लिए चाहिए होगा गोबर, तो 10-20 रुपए में गोबर भी बेचने लग गया, कुछ भी बेचने लग गए। पहले ऐसा था नहीं। ये स्वार्थ और अभी बढ़ने वाला है। ऐसे स्वार्थी जगत में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी इसमें 1 रुपया नहीं लगता। भावना करने में, स्वाध्याय करने में, तत्व विचार करने में। तो ये कह रहे हैं गुण भेद यदि कथनचित हो तो भले हो, परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। इस प्रकार शुद्ध नहीं से अभेद रूप आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध नहीं से मतलब शुद्ध नहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसे ग्रहण किया जाए। शुद्ध नहीं निश्चय, शुद्ध नहीं ने प्ररूपी, शुद्ध नहीं में भी परम शुद्ध निश्चय नहीं ने प्ररूपी जो अभेद रूप आत्मा है उसको ग्रहण करने की बात है। इतनी चर्चा है। आगे की 2 गाथाएं 298, 299। अपनी निर्विकल्पता की बात हुई, बार-बार हम बोलते निर्विकल्प होना, निर्विकल्प होना, तो इसमें ज्ञान में एक विकल्प तो रहता ही है, शुद्ध त्रिकाली द्रव्य का, तो उसको वहां किस अपेक्षा से निर्विकल्प बोलते हैं। और ज्ञान सविकल्प होता है या निर्विकल्प होता है हमेशा, मतलब एक का तो उसको चिंतन चलता ही है ना। अगर ज्ञान वैसे कथनचित फिर से यूज कर रहा हूं, ज्ञान को मतलब सिद्धों के ज्ञान को भी विकल्पात्मक ही कहा, क्योंकि वो विकल्प में अभी सिद्धों के ज्ञान में ये और ये दोनों अलग अलग ज्ञान भाषित हो रहा है, तो इसको विकल्प कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह देंगे, आज ही मैं पढ़ रहा था, मैं आपको एकदम एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूं ताकि उसके वर्डिंग्स आ जाएंगे, फिर विशेष में आप पढ़ सकते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह 210-12 पेज के सामने एग्जैक्टली वही चर्चा है जो भाई साहब जी का प्रश्न है, वो लास्ट में होगा, वहां पे होगा, है क्या? हाँ,
210 के आसपास आप भी एक ले लीजिए, मतलब आपको पढ़ने में अच्छा रहे। अभी अभी सुबह मैं सामान्य विशेष को करने के लिए चर्चा रेफर कर रहा था। 210 बराबर वही पेज नंबर है। अच्छा है, देखो साथ में कैसे हो गया। 210 नंबर पेज के ऊपर आप लोगों को भी चाहिए तो ले सकते हैं, अच्छा प्रकरण है। कीजिए भैया, दे दो ना 2-4 कॉपीज, 2 मिनट लगेंगे, कोई बाधा नहीं, सामने रहेगा तो पढ़ना हो जाए। मैं तो वैसे पढ़ाने वाला ही था, बट यहाँ पे सामान्य 510 कॉपीज दे दो। हाँ हाँ है ना, हाँ ठीक। देखिए यहां शिष्य शंका करता है, उपरोक्त प्रकार से कुछ प्रकरण चलते आ रहा है और उसकी चर्चा कर रहे, फिर अलग से अपन देख लेना, मैं स्पेसिफिक पढ़ाता हूं। उपरोक्त प्रकार से प्राभूत ग्रंथ में, हाँ 210 पेज नंबर, वहां का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, 210 पेज पे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, उपरोक्त प्रकार से प्राभूत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता। सब ज्ञान कैसे निर्विकल्प होगा, वो तो सब विकल्प ही होता है। प्रश्न भी यही है, किस लिए घटित नहीं होता है, स्वयं प्रश्नकर्ता प्रश्न खड़ा करा। ऐसा कहा जाए तो कारण बतलाते हैं, तो शंकाकार करे हम उसको निर्विकल्प नहीं कहेंगे, किसको, ज्ञान को। क्यों, जिस प्रकार जैन मत में सत्तावलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन निर्विकल्प कहा है, तो चक्षु दर्शन आदि को निर्विकल्प क्यों कहा है, क्योंकि वो सामान्य अवलोकन करता है, जो अभी की आगे की गाथाओं में अपनी चर्चा चलने वाली है। तो दर्शन को कभी भी निर्विकल्प कहा जाता है। उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है। बौद्ध लोग ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, वो तो ज्ञान का नाश भी मानते हैं, मोक्ष अवस्था होती तो ज्ञान चला जाता है, अब वो चर्चा अलग से कर लेंगे। परंतु वह निर्विकल्प होने पर भी वहां विकल्प को उत्पन्न करने वाला कहलाता है। कौन, ज्ञान विकल्प को उत्पन्न कराता। क्यों, ज्ञान कैसे विकल्प को, ये माइक है, ये मोबाइल है, विकल्प हो गया। ज्ञान ने ऐसा जाना ना, सिद्ध भी अनंत भी 3 लोग 3 काल को जान रहे एक समय में, उनका केवल ज्ञान, और उसमें एक एक पर्याय को, वो ये पर्याय को जान रहे, इस परमाणु के भी रसगुण की ये पर्याय हुई, आदि आदि जो जानना हो रहा है वो विकल्पात्मक ही है। तो देखिए वो क्या कह रहे, जैन मत में तो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, परंतु स्वरूप से ही सविकल्प है। स्वरूप से मतलब उसका स्वरूप ही है, विकल्पात्मक ही स्वरूप है उसका। और उसी प्रकार स्व पर प्रकाशक है, तो विकल्पात्मक है स्वरूप से, प्लस स्व और पर दोनों को प्रकाशित कर। स्व को मतलब इसको भी पर को भी प्रकाशित कर रहा है, और जहां प्रकाशित हो रहा है वो स्व है। उसी को मुख्य करके इन्होंने ये जो 297 गाथा में चर्चा की, और 298 299 में भी इसकी विशेष चर्चा आएगी। ये प्रज्ञा ही ग्रहण करती षटकारक को। और मैं अभी स्पेसिफिक जब टीका पढ़ूंगा अमृतचंद्र आचार्य देव की अगली 2 गाथा की, तब स्पेसिफिक उसी को घटित करके बताऊंगा कि वह ज्ञान, वह प्रज्ञा जानती है कि ये देखने वाला मैं हूं, मतलब देखने वाला मतलब त्रिकाली, और मैं हूं मतलब जो देख रहा है, वो मतलब प्रज्ञा या ज्ञान की पर्याय को, दर्शन की पर्याय को। तब हम विशेष चर्चा करेंगे, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं। यहां पे देखिए स्व पर प्रकाशक है, शंका का परिहार, अभी उसको जवाब दे रहे हैं। जैन सिद्धांत में ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प माना जाता है। अब कैसे माना जाता है, देखो घटित करते हैं। वह इस प्रकार है, जिस प्रकार विषय आनंद रूप जो संवेदन है, वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से
सविकल्प है तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है, इस कारण निर्विकल्प भी कहलाता है। अब ये क्या कह रहे हैं, कोई 5 इंद्रिय के विषय को सेवन कर रहा है। मान लो कोई पर्टिकुलर पकवान किसी को बहुत अच्छा लगता है और वो ग्रहण कर रहा है। वह ग्रहण करते वह उसे विषय के आनंद का संवेदन होता है। उस पकवान का जो आनंद आ रहा है ग्रहण करते वो संवेदन हो रहा है। वह राग जो है संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है कि ये मीठा है, ये अच्छा है, ऐसा उसमें राग में मतलब ये वेदन हो रहा है उसको, ये बहुत अच्छा बना है, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही पकवान बना हुआ। तो ऐसे संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है, कथनचित सविकल्प। तो भी शेष जो अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं। बाकी के भी सद्भाव में मतलब अभी जैसे भोजन करते वक्त किसी को पकवान अच्छा लगता है और दुकान से आते वक्त उससे सोचा आज तो मजा आ जाए, आज मैंने कहा है वो मेरा फेवरेट आइटम बना है। अब वो भोजन पे बैठा है, बट दुकान में मान लो कुछ गाड़ी आने वाली थी माल की, बट इसे लग रहा है नहीं पहले एक बार भोजन कर लेते, गरम गरम भोजन रहेगा, मजा आ जाएगा पकवान खाने में या जैसा भी होगा। अब वो भोजन करते हुए कुछ अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प पीछे चल रहे हैं जो उपयोग में नहीं है। अभी गाड़ी आने वाली, वो बराबर उतारेगा कि नहीं उतारेगा, और वो बैंक में भी इसके बाद में जाना है और उसको भी फोन करना है, उसका माल पहुंचा कि नहीं पता नहीं, वो पैसा देने वाला था उसका आया कि नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ विकल्प अबुद्धिपूर्वक चल रहे उसी समय में। कब? जब पकवान खा रहा है तब, जब पकवान का आनंद आ रहा है तब, जब पकवान के आनंद में राग आ रहा है तब। वही चर्चा वही कर रहा हूं, मतलब वही कहना चाह रहे वही। तो अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं मतलब वो गौण हो गए, वो उपयोग में नहीं है, वो लब्धि में फिर रहे, उपयोग में मात्र अभी उस पकवान का स्वाद लिया जा रहा है। मैंने बहुत टाइम पहले कभी उदाहरण दिया होगा, किसी के लड़की 27-28 की हो गई, अच्छा वर नहीं मिल रहा था, बहुत प्रयास किया उसने, अच्छा वर भी मिल गया, पढ़ा लिखा जैसा चाहिए था, और आज शादी है। और एक दिन पहले संगीत संध्या के समय में शादी दूसरे गांव में थी, पता चला रेड पड़ गई वाह। और कोई एकदम क्लोज मित्र है, उसका माइनर एक्सीडेंट हो गया है या आईसीयू में, या घर का कोई क्लोज सदस्य माता बहन आदि कोई भी होगी आईसीयू में है। बट अब ये शादी तो 4 महीने पहले फाइनल हो गई थी, अभी शादी में वो सबको मिल रहा है, सबके साथ बातें कर रहा है, हंस भी रहा है, सबको मनोहार भी कर रहा है, सब जो शादी में किए जा रहे सब दिख रहे हैं। बट सूक्ष्म में पीछे विकल्प चल रहे हैं। आईसीयू में क्या होता होगा, उसको रख के तो आया था, उसने बराबर भोजन दिया होगा कि नहीं दिया होगा, घर पे इनकम टैक्स वाले क्या क्या पता चलेंगे, वो मैंने बाथरूम में कुछ रखा है टाइल्स के नीचे, वहां नहीं जाना चाहिए उसने, आदि आदि अबुद्धिपूर्वक विकल्प चल रहे, पर वेदन अभी शादी के उस प्रसंग का ही चल रहा है मुख्यता से। वो बात जुदा है, वहां देखते देखते अगर उसका उपयोग चेंज हो जाए और वहां चला जाए तो बात अलग है। बट जब उपयोग में अभी वर्तमान की परिस्थिति चल रही है, उस समय में ये सूक्ष्म विकल्प जो अबुद्धिपूर्वक है, इनका वेदन नहीं होता, उपयोग में लब्धि में हो रहा है। और इसे ही वो कह रहे हैं कि अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्य पना नहीं है, गौण पना है। मुख्य गौण की ऐसी चलती रहती, इसी ही लब्धि उपयोग कहते। मुख्य पनानी मतलब लब्धि और मुख्य पनाए मतलब उपयोग, तो वेदन उपयोग का ही होता है। इस कारण निर्विकल्प भी कहलाता है। किसको निर्विकल्प कह रहे हैं?
ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो पकवान के आनंद को अभी उपयोग में वेदन कर रहा है, क्योंकि व्यापार किसका चलता है? उपयोग का, लब्धि का व्यापार नहीं चलता, वेदन उसी का होता है। आगे देखिए क्या कह रहे, उसी प्रकार अभी सिद्धांत में घटित करा रहे, स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वितराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्पमय होने से सविकल्प है। उसमें एक आकार बन गया, किसका? आत्मा। भले ही अभी प्रत्यक्ष एक एक प्रदेश जानने में नहीं आ रहे हैं, ज्ञान की पर्याय और ये अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, दोनों का क्षेत्र एक है, दोनों का द्रव्य एक है, और ये पर्याय, ज्ञान की पर्याय अभी आत्मा को संवेदन कर रही, स्वसंवेदन कर रही, आत्मा, स्वशुद्ध आत्मा, मतलब शुद्धोपयोग चल रहा, मतलब आत्मानुभूति हो रही। बट ज्ञान की इस मति श्रुति ज्ञान की पर्याय में आत्मा दिख नहीं रहा, जैसे अंधे को मिश्री दिख नहीं रही, बट रसना इंद्रिय पे रखने के बाद मिश्री का स्वाद आ रहा। ऐसे ही स्वसंवेदन करते वक्त एक पर्टिकुलर आकार बनता है। वो कह रहे स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वितराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्पमय होने से सविकल्प है, कथनचित सविकल्प है। कहां से? कुछ ना कुछ आकार बनाना। इसने जो भी कल्पना की होगी कि सिद्धों का आकार आदि देख के, जिन बिंब का आकार देख के ऐसी मेरी भी अवस्था है, और ये ऐसा बैठ गया ध्यान में, शुद्धोपयोग में, और ये चला गया अंदर। अब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन क्रॉस हो गया, अब स्वसंवेदन पे आ गया। तो स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्प में होने से सविकल्प है। तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। निर्विकल्प भी कहलाता मतलब कथनचित निर्विकल्प है, कथनचित सविकल्प। कहां से देख रहे उससे पता चले। इसको निर्विकल्प क्यों कहा? उपयोग में मात्र आत्मा है, लब्धि में बाकी के बाह्य विषयों का अभी चर्चा चल हो रहा है। मतलब मैंने कभी पीछे कहा होगा, जैसे मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग कर लेते, अप्रमत्त अवस्था 7वें गुणस्थान, चलते चलते भोजन में कभी कभी 48 मिनट से ज्यादा लग गया और बीच में शुद्ध उपयोग, उनके पकड़ में आएगा जरूरी नहीं। क्यों? 1 सेकंड से कम समय होगा, 2 सेकंड 5 सेकंड कर भी लिया, केवल ही जानते। उस समय में उनके अबुद्धिपूर्वक दूसरे विकल्प चल रहे होंगे, भोजन को शोधने संदर्भ के आदि आदि के, बट वो अभी लब्धि में, अभी उपयोग में नहीं। बहुत सूक्ष्म है, एक एक समय हम पलक को ऊपर से नीचे करते असंख्य समय हो जाता। शुद्ध उपयोग हो गया उनका, उनको भी पता नहीं चला। उनको तो कब पता चलेगा? थोड़ा 2-5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का होगा और उपयोग में भी बराबर एकदम पकड़ में आ रहा है। बाकी जरूरी नहीं, वेदन हो गया, बाहर आ गए, सैकड़ों बार अंदर बार चलता है, पता ही नहीं चलता। भरत जी का कहा जाता है कि दीक्षा ली और तुरंत 1-2 मुहूर्त में केवल ज्ञान कर लिया। उसके पहले 6वां 7वां गुणस्थान सैकड़ों बार किया उन्होंने, सैकड़ों बार हो गया हो, और फिर सातिशय अप्रमत्त अवस्था लेके शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान आदि जो भी हो गया हो। प्रकरण कहां से चल रहा है कि संवेदन ज्ञान जब होता है, स्वसंवेदन निर्विकल्प अनुभूति, संवेदन, उस समय में उपयोग में आत्मा ही रहता है, ज्ञान की पर्याय। वो भले अंतर्मुहूर्त मतलब 2-5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, जितना भी काल होगा उस अंतर्मुहूर्त के तो अनेक प्रकार है। आवली का 1 समय से लेके 48 मिनट में 2 समय कम तक, कितने भी समय, तो वो 2-5 मिनट में उपयोग में आत्मा है और ये लब्धि में चला। कौन? ये जो बाहर के विकल्प। फिर मुनिराज भी रहेंगे
उनको ऐसे अबुद्धिपूर्वक विकल्प हो सकते शुद्धोपयोग में, क्या कि उपाध्याय जी महाराज साहब मतलब उपाध्याय जी को आज ये प्रश्न पूछना है या ये ग्रंथ लिखना है या इसमें ये पॉइंट लिखने, ऐसा चल सकता साथ, कोई बाधा नहीं, बट वो उपयोग में नहीं रहे। उपयोग में अगर शुद्धोपयोग होगा तो शुद्धोपयोगी हो। शुद्धोपयोग मतलब आत्मा का विधान, आत्मा का वो पर्टिकुलर आकार, आकार कौन सा है? आकार मतलब ये पुद्गल वाला सफेद काला पीला वो आकार नहीं, स्वसंवेदन का आकार। या क्या लिख रहे? स्वसंवेदन के एक आकार रूप। आकार ये रसगंध वर्ण वाला आकार नहीं, रूप वाला आकार नहीं, पुद्गल वाला आकार नहीं, स्वसंवेदन का एक आकार होता, वो आकार होना। तो निर्विकल्प अवस्था में, तो इसे निर्विकल्प क्यों कहा? क्योंकि अभी बाकी के जो विकल्प है सूक्ष्म बाह्य वाले वो न, चौथे गुण स्थान में भी ऐसा चलता है, पांचवें गुण स्थान में इसकी निर्जरा क्यों कहिए? व्यापार करते हुए भी एक धारा वहां चल रही है, भले वो शुद्धोपयोग नहीं, बट शायद क्षमिक सम्यक दर्शन वाला सामान्यता से हो सकता, चलमल आगाड़ दोष वाला होता है। और श्रद्धा तो हमेशा वहां लगी हुई, तो इसलिए कह रहे हैं सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। कौन? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? स्वसंवेदन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शुद्धोपयोग वाला। यहां शुद्ध, शुद्ध मतलब किस अपेक्षा से? शुद्धोपयोग में शुद्ध और उपयोग दो शब्द है। शुद्ध जो कहा वो चारित्र की अपेक्षा से, और उपयोग जो कहा वो ज्ञान की अपेक्षा से। चारित्र भी लीन है, चारित्र में अभी शुभ और अशुभ विकल्प नहीं, जो है वो उपयोग में नहीं आ रहा है। चारित्र का प्रवाह लीनता स्वभाव तरफ। यहां कह रहे हैं, यहां अपूर्व स्वसंवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी है। इसी कारण ज्ञान स्व पर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। क्यों? लब्धि में अभी सम्यक दृष्टि है, शायद क्षमिक सम्यक दर्शन 66 सागर रह सकता है, शायद सम्यक दर्शन सादी अनंत काल के लिए रहे। अब भरत चक्रवर्ती जी शायद का ले लेते, शायद क्षमिक चलमल आगाड़ दोषी, इसलिए इसको गौण कर देते। भरत चक्रवर्ती अभी समूह शरण में चले गए, शुभ उपयोग हो रहा है, या युद्ध के लिए बाहर जा रहे अशुभ उपयोग हो रहा है। शुभ और अशुभ उपयोग होते हुए भी उपयोग में तो बाहर का चल रहा है, बट उन्हीं के ज्ञान के दो भेद है। शायद क्षमिक ज्ञान है उनको चौथे गुण स्थान में, उसका लब्धि और उपयोग दो है। उपयोग में अभी समूह शरण का शुभ भाव है या युद्ध करने का अशुभ भाव है। युद्ध करना शुभ भाव भी नहीं और शुद्ध भाव भी नहीं, अशुभ भाव है। तो शुभ और अशुभ भाव होते हुए भी ज्ञान के ये उपयोग में, ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है, लब्धि में उसका वेदन नहीं हो रहा, बट ये मैं हूं ऐसा जान पना लब्धि में पड़ा हुआ, ये मैं कहना चाहता। तभी उनको शुभ और अशुभ उपयोग करते हुए भी सम्यक ज्ञानी कहा है। सम्यक ज्ञानी क्यों कहा? वो युद्ध के भाव करते वक्त भी उस भाव को हेय मानते हैं। समूह शरण में जाते हुए जाने के भाव को, या समूह शरण में जो भी शुभ विकल्प आ रहा है या दान व्रत के जो विकल्प आ रहे हैं, उस भाव को हेय जानते, उपयोग में ऐसा जानते, उसको उपादेय नहीं जानते, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान कहते। उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था की, उस भाव को उन्होंने अच्छा नहीं माना, अच्छा नहीं जाना, माना भी नहीं और जाना भी नहीं। चारित्र को विकार आया, उनके निमित्त से उत्पन्न होना था, तो बराबर ऐसा विकल्प आएगा, घास बिछाएंगे, फिर कोई आएगा नहीं, फिर उनको बोलेंगे तुम पढ़ो और पढ़ाओ,
और फिर तुम्हारी व्यवस्था मैं करूंगा, ऐसा चारित्र को विकल्प आएगा, राग आएगा अप्रत्याख्यान वाला। बट उस विकल्प को श्रद्धा अच्छा मानेगी नहीं, ज्ञान अच्छा जानेगा नहीं। ये तो त्रिकाली तो कुछ करता ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी शुद्धोपयोग नहीं, ज्ञान इस विकल्प को भी जान रहा है। भरत चक्रवर्ती के ज्ञान में विकल्प आया कि इनको मैं पढ़ने पढ़ाने का काम दे दूं, और ये मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, ऐसा जानपना नहीं। समझ में आ रहा है? तभी वो भरत जी है, तभी वो घर में वैरागी, तभी उनके भोग निर्जरा के कारण है। ये दो की वजह से। और वो राग भी अनंतानुबंधी वाला नहीं, वो राग अप्रत्याख्यान वाला है, उसकी अलग क्वालिटी साथ में चलता। प्रकरण कहां से छेड़ा था हमने कि इसको सविकल्प कैसे कहते हैं, निर्विकल्प कैसे कहते हैं? तो मुख्य गौणता की अपेक्षा से चले स्वसंवेदन ज्ञान। इसमें और आगे भी बहुत विस्तार का है, बट अपना एक दो लाइन पढ़ लेते हैं। यदि वह यह सविकल्प निर्विकल्प और स्व पर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान आगम अध्यात्म और तर्कशास्त्र का अनुसरण करके, तर्कशास्त्र मतलब न्याय आदि, विशेष रूप से किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाए, परंतु यह द्रव्य संग्रह अध्यात्म शास्त्र होने से उसका विस्तार नहीं। तो उन्होंने इतना दे दिया, इसमें अपना काम मेरे ख्याल से चल जाए। फिर और विशेष जानना है तो अपने को न्याय आदि के ग्रंथ थोड़े से देखने पड़ेंगे, उसमें विशेष आया हुआ है। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। उसको सविकल्प कथनचित क्यों कहा? क्योंकि केवली का केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है। केवल दर्शन का एक अर्थ क्या है? इसी ग्रंथ में आगे 2-3 पन्नों जाओगे तो वहां दर्शन उपयोग मतलब आत्मा का दर्शन का, ये मैंने पढ़ के भी बताया था पहले। और ज्ञान उपयोग मतलब पर को जानना, ऐसा स्पष्ट किया। अगर देखना है 2 मिनट देख लेते, इसी ग्रंथ में आया हुआ है। तो वहां वो जो पर को जान रहे, विशेष जान रहे, उसको विकल्पात्मक का, उसी समय में उसको कह दिया है। इसके अभी पेज नंबर 217 पे देखिए, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे यदि दर्शन कहते हो तो जो पदार्थों को सामान्य ग्रहण वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है? तो बोलते सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण व दर्शन है। सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है? आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। बस है महासत्ता का अवलोकन करना, ये सामान्य दर्शन की परिभाषा। और आगे क्या कह रहे? इस प्रकार गाथा का अर्थ है। अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है तो दोनों ही अर्थ तर्क और सिद्धांत से सिद्ध होते हैं। किस प्रकार से सिद्ध होते हैं? तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान। तर्क मतलब जहां खंडन मंडन चलता, पहले बहुत चलते थे, अभी नहीं होता। पहले ऐसे अखाड़े लगते थे, जैसे कुश्ती के लगते हैं, तो वहां पे वो गोपाल दास जी बड़े आदि ने 1500 लोगों को कन्वर्ट किया। तो तर्क में वहां दर्शन का अर्थ सामान्य उपयोग लेते थे। बस कुछ तो भी है, क्योंकि उनको आत्मा का क्या समझाएंगे। और वहां ज्ञान का अर्थ विशेष उपयोग लेते थे, विशेष जानना कि ये घड़ी है, मुख आदि जो भी कुछ जानना। और सिद्धांत मतलब जो हम अभी लोकोत्तर मार्ग की पढ़ाई करें, हमें सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत मतलब ऐसा ही है वस्तु स्वरूप। तो कह रहे तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान है। वहां जब कोई अन्य मति पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञानी दो गुण कहे वे किस प्रकार घटित होते हैं, तब उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है। तो वे समझ नहीं सकते,
आत्मा को ग्रहण करना मतलब क्या, तो ये सब समझ नहीं सकते, इसलिए उनको अतः आचार्य ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया। महासत्ता का अवलोकन करना, इसी को दर्शन कहा। किसको? बाह्य विषय के संदर्भ में। और जो यह सफेद है इत्यादि विशेष परिच्छेदन हुआ उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया। इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्व समय का व्याख्यान होता है। सिद्धांत में क्या चलता है? अपना ही मत का चलता है। हम अन्य मति का करते ही नहीं विचार। हमने तो निर्णय हो गया, हमारा मत सही है, अब उसमें क्या कहा गया वो निर्णय करना है। तो वहां पे स्व समय का मतलब वस्तु स्वरूप का कथन चलता है। वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्य ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार इसमें भी दोष नहीं। या शिष्य शंका करता है सत्तावलोकन दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता है। तो वो सम्यक दर्शन और ये जो ज्ञान के साथ वाला दर्शन है, दोनों में फर्क क्या है? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन विकल्पात्मक और ये सामान्य दर्शन निर्विकल्प, जो हम अभी भी पढ़ के आए। देखिए क्या कह रहे हैं। यदि कहते हो तो क्यों नहीं ज्ञात होता है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी, तो उनमें कुछ अंतर है। तो कह रहे पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप शैव विशेष ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान में भी भेद नहीं से वीतराग सर्व के द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही ऐसा निश्चय सम्यकत्व है। निर्विकल्प अभेद नहीं से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। यह अलग प्रकरण है। मैं जो सम्यक दर्शन और सामान्य दर्शन की बात कर रहा था, यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात चली। तो कह रहे हैं निर्विकल्प अभेद नहीं, जो अभी भी हम पढ़ के आए निर्विकल्प, उस अपेक्षा से सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन। थोड़ा अटपटा लगेगा, बट अभी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कठिन लग सकता है। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान की पर्याय जब उसको अवलोकन करती उसी को सम्यक दर्शन कह दिया, दोनों को अभेद स्थापित कर दिया। और अलग अलग अपेक्षा से क्या कहना है? भेद करके, भेद से विवक्षा करने के लिए भेद किया जाता है। तो भेद में क्या करना चाह रहे हो? वो कह रहे हैं यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा वेदन, ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक। और ये जो स्वसंवेदन रूप वेदन हो रहा है मिश्री का, वह ज्ञान, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं उनके शब्द। पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप शैव विशेष ज्ञान कहलाता है। मतलब उसने जाना आत्मा है, बस ऐसा जाना। और श्रद्धा क्या करती है? यही है, इसी प्रकार है, इतना ही है, यही मैं हूं, ऐसा दो में भेद किया। और अभेद विवक्षा से देखना है। जैसे अभी षटकारक में क्या कह रहे हैं? चेतता हुआ ही चेतता है, चेतते हुए के द्वारा ही चेतता है। और फिर बोल रहे इतना क्यों कर रहे हो? तो छोड़ो अभी इसको और एक ही कर दो अभेद विवक्षा से। बस अभेद विवक्षा से सम्यक ज्ञानी सम्यक दर्शन। देखिए क्या कह रहे हैं? उस ज्ञान में ही भेद नहीं से वीतराग सर्व के द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही ऐसा निश्चय व सम्यकत्व है। और ज्ञान क्या है? शैव समरूप जानना। निर्विकल्प अभेद नहीं से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन। अब प्रश्न करता, ये भी गजब है। ये बृहद द्रव्य संग्रह की भी, जो बृहद द्रव्य संग्रह में और टीका में जो माल है, ये दूसरे शास्त्र में कुछ कुछ मिलेगा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं, एकदम प्लेन माइंड से सभी शास्त्र पढ़ने चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए। यही शास्त्र और वही शास्त्र, ऐसा ये पक्षपात नहीं करना, सभी पढ़ने चाहिए। कहां से क्या मिलेगा विवक्षा समझ नहीं सकते, तो वस्तु जटिल है। एक ही शास्त्र में सभी विवक्षाएं नहीं आएगी।
प्रवचन सार में भी कुछ ऐसी विवक्षा है जो अन्य में नहीं आएगी अब। इसलिए टोडरमल जी साहब पहले अधिकार के 20 नंबर या 22 नंबर पेज पे देखना चाहिए, प्रवचन सार से आगम का ज्ञान करना चाहिए। वही अध्यात्म के ज्ञान के लिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कह रहे हैं आत्मख्याति से करो आप। अलग अलग विवक्षा चलती, कहाँ किसको मुख्य गौन करना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अब ये निर्विकल्प अपेक्षा से देखोगे तो दोनों एक ही। ऐसा किस प्रकार है, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। दोनों में अभेद कर रहे, कुछ बात नहीं है। ये भेदपना जो है जानने तक ठीक है, और बाद में ये सब बस करो, अभी जिससे काम होगा उसको ग्रहण करो ना, इतना सब क्यों करना है। जैसे होता है ना, आप समझिए अच्छे से, मैं उदाहरण अच्छे से समझा दूं। मोतियों के हार का उदाहरण प्रवचन सार में भी दिया हो। किसी को मोतियों का हार लेना है, ठीक है, 10 दुकान गए, सुबह निकल गया फ्रेश मूड में, 2-5 लाख रुपए तो आज निकालेंगे, अच्छा हार खरीदना है पत्नी के लिए, ठीक है ना, या माता के लिए, जो भी करना है। अब वो 2-5 दुकानें देखी, वहां सब देख रहा हो, सब विकल्प कि उसका वर्ण कैसा है, साइज कैसी है, डिजाइन कैसी है, या और भी जो जो उसको देखने, जो सब प्रकार के विकल्प देखते, वो दुकानदार भी प्रयास करता है आज बड़ा ग्राहक आया है, अच्छे से अच्छा दिखा दे, वो भी 2500 वैरायटीज दिखा रहा है। फिर यहां से वो दुकान, वो दुकान से वो दुकान, ये साथ 6 घंटे तक चला मान लो। ये सब विकल्प में चल रहा है। अब फाइनली कंक्लूजन में आ जाते हैं। अब देख लिए 6-10 दुकान देख लिए, 6 घंटे से सब विकल्प हो गए। अब वो जो तीसरी नंबर की दुकान पे गए थे, उसमें जो उसने 15 वैरायटी दिखाई थी, उसमें से वो वाला मेरे को चाहिए, फाइनल हो गया। एक बार उस तीसरी दुकान पे जाते, 6वीं से तीसरी पे चले गए। तीसरी वाले को कहे भैया दिखाओ वापस, वो 4 दिखा था, बोलते 4 नहीं, वो वाला चाहिए। वो वाला देखा, एक बार देख लिया अच्छे से, हाँ जैसा अंदर में विकल्प था वैसा ही ये है। अब लेने के बाद में जो वो ग्रहण किया जाए, उस समय में अब ये 6 घंटे जितने विकल्प किए थे, वर्ण के बारे में, डिजाइन के बारे में, आकार के बारे में, और जो जो कोई विकल्प किए थे, सब खत्म हो। अब उसका मात्र अनुभव है, वेदन। बस यहां भी यही प्रकरण चल रहा है। जब तक हमें स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक ये विकल्प करते रहेंगे। करना ही चाहिए, किसके लिए? निर्णय करने के लिए। ये है कैसा, है कैसा, है कैसा है, कौन? जिसका वेदन करना है, तब तक चलता रहेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा, ये विकल्प अपने आप शमित हो जाएंगे और ज्ञान की पर्याय सहज में उसको ग्रहण कर लेगी। वहां पे ये कोई विकल्प नहीं होगा। अभी ज्ञान की पर्याय ने ग्रहण किया, अभी ये सम्यक दर्शन है, हाँ यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति हो रही है, हाँ ये सम्यक चारित्र है, देखो चारित्र की पर्याय ऐसी लीन हो रही है, देखो ज्ञान उसको ऐसा स्वसंवेदन का आकार जान रहा है। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो, 0% होता। वहां तो बस एक कोई वेदन होता है। आगे की 2 गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, अभी जो हम कर लेंगे, उसमें ये सब वस्तु स्वरूप बहुत अच्छे से दिया है। उसमें 2-3 बिंदु बहुत अच्छे, टीका में भी कमाल किया है। सामान्य विशेष का जो कथन यहाँ आया है, मतलब ये गाथा में, अभी तक की गाथा में नहीं आया था, आगे भी इतना होगा क्या पता नहीं। और मैं ये जो सुबह सुबह ये जो देख रहा था, इसी अपेक्षा से देख रहा। देखो, धर्मोपदेश करने को भी स्वाध्याय कहा गया, तो आप लोगों के बहाने मेरा भी स्वाध्याय हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप लोग, मेरा कहने का मतलब है स्वाध्याय ही कार्यकारी। आज मैं इमीडिएटली क्यों बता पाया, ऐसे तो ये पढ़ा हुआ ध्यान में था ही, निकाल तो सकता था, पर आज डायरेक्टली पेज नंबर भी क्यों बता पाया, रिलेवेंट टॉपिक है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, निरंतर उसी में गुलन, बाकी सब विकल्प में कोई फायदा नहीं। निर्णय करना चाहिए, और जितना बस गृहस्थी चल सकती है उतना करना चाहिए, बाकी ज्यादा में निपटना नहीं चाहिए। क्यों कह रहा हूं, हम सब लोगों में वैसी पात्रता दिख रही,
तभी हम इतना टिके हुए, तो वो पात्रता है तो उसको इनकैश कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो और देखना चाहिए प्रकरण कहाँ से चल रहा है। हाँ, तो ये मैं विकल्पात्मक और निर्विकल्प की बात कर रहा हूं। निर्विकल्प अपने आप रिजल्ट हो जाए, सरल में चला जाए, पता ही नहीं चलेगा हो गया काम, अपने आप हो जाएगा। तो ये आज सामान्य विशेष का मेरे को इसमें देख रहा था, तभी मैं ये टॉपिक भी सहज में पढ़ने में आया, और मुझे जो चाहिए वो अभी तक मिला नहीं। अब मैं और 4 ग्रंथ दूंगा, ये यंग एज में कर सकते हैं, इनके जैसे एज में होने के बाद नहीं हो, तो ताकत ही नहीं, कहाँ से उठे और कहाँ से ग्रंथ ले। आप लोग फटाफट ग्रंथ भी ले पाए, पढ़ा भी पाए, इसीलिए ये समय प्रॉपर है करने योग्य। तो मैं अभी 4 ग्रंथ मुझे देखने कि आप लोगों को और सामान्य से विशेष और उसमें क्या और अलग विवक्षा आई है क्या, कहीं पढ़ने में है क्या, वो मैं 4 ग्रंथ देखूंगा, उसमें और मेरा देखने में आ जाएगा, और फिर और पढ़ाऊंगा तो और विशेष जानने में आएगा। इस अपेक्षा से सामान्य से विशेष बलवान है, जानते वक्त विशेष से जाना जाएगा, अनुभूति में सामान्य को ग्रहण किया जाएगा। और विशेष चर्चा हम आगे की 2 गाथाओं में करते हैं। हाँ, जिनका स्वलक्षण चेतन नहीं है ऐसे प्रभाव, क्या इन्हीं प्रभाव का स्वलक्षण चेतन होता है? हाँ, इन्हीं प्रभाव का स्वलक्षण चैतन्य भी होता है? नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है, इसका किसी का होता है क्या चैतन्य? मेरा तो है, किसी का भी नहीं होता, मेरा भाव का चेतन ही है। प्रभाव अचेतन है, हाँ ठीक है, चेतन ही है नहीं, बट ये बात बराबर है, बट ये क्या है, निचली भूमिका वाला अज्ञानी जीव ये जानता नहीं। वो क्या कहता है, ये मोबाइल का भाव मेरा, ये शरीर का भाव मेरा, ये है परभाव, परद्रव्य, बट ये अपना मानता है, धन है, ये तो भूल सुधारने के लिए वो कह रहे, बात बराबर है। परभावी, बाकी के जहां चैतन्य बना भाव नहीं, परभावी, बराबर है।